हेलो स्टूडेंट, आज बीमा का उपयोग नंबर 3 में है। हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी भौतिक राशियों के बीच रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा रिलेशन जब स्थापित होगा जब हमारे पास डिपेंडेंसी होगी, यानी कि किसी भौतिक राशि पर्टिकुलर भौतिक राशि की अन्य भौतिक राशि पे क्या डिपेंडेंसी होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये किसी न्यूमेरिकल में दे रखा होगा आपको। जैसे मान के चलिए, जैसे पेंडुलम वाले क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं। जैसे किसी पेंडुलम का जो आवर्त काल है, किसी पेंडुलम या सरल लोलक का जो आवर्त काल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अतः इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इस टाइप से मान के चलिए, अगर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आवर्त काल वो डिपेंड कर रहा है किस पर, उसके द्रव्यमान पर, एम पर। ओके, एम पर डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा कह रहा है कि आवर्त काल उसकी लंबाई, पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर कर रहा है तथा साथ ही साथ आवर्त काल उसके गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है। ओके, तो इस तरह की डिपेंडेंसी क्वेश्चन में दे रखी होती है और उसके बाद हमें फाइनल निकालना होता है। तो फाइनली अगर टोटल डिपेंडेंसी करें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन समीकरण 1, 2 व 3 से अगर तीनों को आपस में रिलेटेड कर दें तो क्या होगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, L और G आएगा। अगर इसे विमीय रूप में लिखें या मात्रक के रूप में इसे लिखा जाए तो T बराबर K इज अ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, और M की विमा क्या होती है, कैपिटल M होगी, और L की विमा कैपिटल L होगी, और G की विमा होगी LT पर -2। ओके, और इस पे पावर A, B एंड C। इसे जनरल इक्वेशन हम मान लें A। ओके, अब हम बारी बारी से इनके जो टर्म्स हैं वो इक्वेट करते हैं। बारी बारी से हम अलग अलग टर्म्स को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं M के लिए। मान के चलिए M के लिए जब आप ले रहे हैं तो यहाँ M है नहीं, तो पहले इसको ना बेसिक और दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं आप, M0, L0 और T। ओके, तो यहाँ M नहीं है, तो M नहीं है तो क्या होगा, M पे पावर 0 बराबर K, और M किधर है, इधर है, M की पावर A। तो आएगा A बराबर 0। जब L के लिए आप लेंगे, L के लिए, तो L लेफ्ट हैंड साइड में है नहीं है, तो L लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है तो L की पावर 0। जरूरी नहीं है कि नहीं है, हो भी सकता है, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे तो आपको जरूर मिलेगा। K और L इधर भी है और L इधर है, तो L पे पावर B और L पे पावर प्लस का C। क्यों, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, सेम आधार होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसे कह सकते हैं हम, ये आएगा B प्लस C बराबर 0। ओके, लास्ट अगर T के लिए कंपेयर करें, T के लिए, तो T के लिए देखें तो यहाँ T है, तो T की पावर यहाँ 1 मान लीजिए बराबर K, और यहां पर T की पावर कितना है, 2, और उस पर भी C है, तो पावर पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये घातों के नियम हैं, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन जब आप करेंगे तो क्या आएगा, -2C बराबर 1, C बराबर -1/2। यहाँ A की वैल्यू आ गई, यहाँ C की वैल्यू आ गई, हम इस वैल्यू को इसमें लगाएंगे तो अतः जो B का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/2। तो आपके पास A, B और C तीनों की वैल्यू आ गई। इन तीनों की वैल्यू को
जो जनरल इक्वेशन बनाया था ए, इसमें रखेंगे ए, बी तथा सी के मान समीकरण ए में। ओके, जब आप समीकरण ए में आप रखेंगे तो क्या आएगा, टी बराबर के एम पे पावर क्या थी, एम पे पावर ए है और ए की वैल्यू क्या है 0, फिर उसके बाद एल है, क्योंकि ये इसी का तो रूप है तो ये बीमा के रूप में है, लेकिन हमें बेसिक तो रिलेशन इनके लिए निकालना है तो हम यही फैक्टर लेंगे। तो एल पे पावर क्या था बी, तो एल पे पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और क्या है उसके बाद है जी, जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, जी पर कितना है सी, सी की वैल्यू है -1/2। ओके, उसके बाद हम चाहे तो इस इक्वेशन को यहाँ ना बनाते हुए इसको यहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कॉन्सेप्ट इजी बना रहेगा और इस पर पावर आप इधर लगा लीजिए विमीय रूप में। ओके, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ कांस्टेंट चाहे तो लगा लेना, नहीं तो नहीं लगाना चाहे तो आप इसे प्रोपोर्शनल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, किसी की पावर 0 जो है वो क्या होती है 1 होती है, तो m तो हट गया। अब बचा l की पावर +1/2 और ये है -1/2, तो माइनस को प्लस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। या इसे कह सकते हैं t बराबर k और 1/2 क्या होता है, वर्गमूल होता है, तो क्या हो जाएगा L/G। ओके, अब आप जानते ही हैं कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसके लिए कांस्टेंट कितना होता है 2π होता है। ओके, तो यहाँ हम इसको फाइनली अरेंज कर देंगे, t बराबर 2π रूट में L/G। तो ये जो भौतिक राशि के बीच संबंध आया है वो राशि जो दे रखी थी उन्हीं से आया है। तो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको डिपेंडेंसी दे रखी होगी, किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप इनके बीच जो भौतिक राशियों के बीच संबंध है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस पर बेस्ड बहुत सारे इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं, आप बुक्स में लगाइए न्यूमेरिकल, जो दिक्कत होगी वो हम असाइनमेंट में या आपको कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।